राजस्थान में फोन टैपिंग के गड़े मुर्दे फिर एक बार उखड़ गए। राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला कई बार उठ चुका है और हर बार ये नया सियासी तूफान लेकर आए हैं। फोन टैपिंग शब्द कानों में पड़ते ही राजस्थान की जनता और राजस्थान के नेता सीधे ही कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास के शाह कालखंड में पहुंच जाते हैं। 10 जुलाई 2020 को एसओजी ने उदयपुर के भरत मालानी और अशोक सिंह को गिरफ्तार किया। उन पर सरकार गिराने की साजिश का मुकदमा दर्ज किया, यानी कि आज से 6 साल पहले। गहलोत पायलट की तनातनी, विधायकों की खरीद फरोख्त, विधायकों की बाड़ेबंदी, मानेसर कांड और तत्कालिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा पर पहुंच जाती है बात। जब जब फोन टैपिंग शब्द उठता है ये बातें सीधी वहीं जाती है। अशोक गहलोत पर आरोप लगा कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपनी ही पार्टी और विपक्षी दल के राजनेताओं के फोन टैप करवाए हैं। उन दिनों सोशल मीडिया पर जोधपुर से सांसद, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हुई। इसके तुरंत बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कॉल ऑडियो में अपनी आवाज़ न होने से इनकार कर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं दूसरी ओर पायलट अपने खेमे के विधायकों को लेकर हरियाणा के मानेसर पहुंच गए, जिसे ही हम आईटीसी मानेसर कांड जिसके नाम से जानते हैं। राजस्थान कांग्रेस के इतिहास के कांग्रेस आयन में इसे ही मानेसर कांड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी ओर निजता के हनन के मामले में पूरे देश में बवाल कट गया। फोन टैपिंग का मुद्दा राजस्थान से सीधे दिल्ली पहुंच गया और गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से फोन टैपिंग का कारण और गृह राज्य मंत्रालय से मंजूरी की रिपोर्ट तलब करने को कहा। गृह मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी और बीजेपी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विधानसभा के सत्र में विपक्षी नेता कालीचरण सराफ के सवाल पर अशोक गहलोत ने फोन टैप करवाना स्वीकारा, लेकिन इसमें उन्होंने विधायकों का नाम नहीं लिया और कहा कि हमने किसी विधायक और नेता के फोन टैप नहीं करवाए हैं। किस पर लगा विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप? भरत मालानी और अशोक सिंह, जिन पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा, इन दोनों की फोन टैप रिकॉर्डिंग की बात भी सामने आई, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और बीजेपी नेता समेत अशोक सिंह, भरत मालानी पर उनकी सरकार गिराने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा। 8 अगस्त 2020 को एसओजी ने कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आरोपियों को छोड़ दिया। अगले ही दिन अशोक गहलोत के खास और रसूखदार मंत्री महेश जोशी ने उसी मामले को भ्रष्टाचार का मुकदमा बनाकर फिर से न्यायालय में दर्ज करवाया। मगर अब 5 साल बाद हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2020 के सियासी संकट से जुड़े कथित सरकार गिराने की साजिश के मामले में सचिन पायलट, भरत मालानी और अशोक सिंह को क्लीन चिट दे दी है। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो और एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में कोई सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। जांच में फोन रिकॉर्डिंग, बैंक लेन देन और विधायक बयान सहित किसी भी पहलू से साजिश या खरीद फरोख्त के आरोप साबित नहीं हुए। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के आधार पर सचिन पायलट, भरत मालानी और अशोक सिंह को क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार लिया, जिसमें कहा गया कि इन आरोपों के समर्थन में कोई पुख्ता ठोस सबूत नहीं मिले हैं। वहीं गहलोत सरकार ने दावा किया था कि एसओजी ने तस्करों के नेटवर्कों की निगरानी के लिए उस समय फोन टैपिंग की, जिस दौरान फोन टैपिंग में सरकार गिराने की साजिश का खुलासा हुआ। एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई जिसमें कथित तौर पर विधायकों को खरीदने की बात हो रही थी। गहलोत ने इसका इस्तेमाल कर पायलट और बीजेपी पर हमला बोला। एसीबी और एसओजी की गहन जांच में साफ हुआ कि ये आरोप बेबुनियाद है। जांच में शामिल फोन रिकॉर्डिंग में कोई राजनीतिक साजिश, रिश्वतखोरी या विधायक खरीदने की बात सामने नहीं आई। रिकॉर्डिंग में केवल सामान्य बातचीत, सट्टेबाजी, जुआ और आपसी बातचीत, निजी चर्चा थी और दोनों के ही बैंक खाते से कोई भी संदिग्ध लेन देन के सबूत नहीं मिले। 8 अगस्त 2020 को एसओजी ने कहा कि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन इसके बाद भी
गहलोत के निजी मंत्री महेश जोशी ने यह मामला न्यायालय में दर्ज करवाया और अब उसके 5 साल बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अब सचिन पायलट और अशोक सिंह भरत मालानी को निर्दोष साबित कर बरी कर दिया है और साथ ही अपनी ही सरकार गिलाने के कलंक को सचिन पायलट ने भी धो दिया है। धन्यवाद, बने रहिए भारत रफ्तार के साथ और आपको हमारी खबर कैसी लगी जरूर बताएं।